कौन सा नियम दिया था प्रभु यीशु मसीह ने हमें? नया नियम, लव वन अनदर, एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम करो ताकि जब तुम्हें लोग देखे तुम्हारे प्रेम से वो समझे तुम मेरे लोग। यस, एंड दिस इज हाउ यू विल फुलफिल द लॉ। ये मसीह की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें नियम दिया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो ये है, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, मंदिर में आते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम थोड़े से सीरियस होते हैं। कई बार हम जब अंदर आते हैं ना, सो वी आर ऑलवेज अवेयर एंड अटेंटिव। पवित्रता में हम अपना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं है ना? मतलब अदरवाइज बाकी दिनों में हम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब मंदिर में आते हैं हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? मुझे ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे क्यों होता है? हम परमेश्वर के मंदिर में जब आते हैं ना, तो हमें आनंदित होना चाहिए। वी कम इनसाइड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रू एंड लिविंग गॉड, रिजॉइसिंग। दाऊद ने कहा था ना, जब मुझे कहा किसी ने चल परमेश्वर के मंदिर में चलते, तो उसने कहा मैं आनंदित हुआ। I was overfilled with joy। मैं हमेशा ऐसे इमेजिन करता हूँ कि कोई भाई वहां से चिल्ला कर आए, प्रेज द लॉर्ड। कोई बच्चा यहाँ से ऐसे उछल कूद करते हुए अंदर आए, बिकॉज दिस इज हाउ इट शुड बी। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये वो भवन है जहाँ पर हम उसको धन्यवाद देने के लिए आते हैं, है ना? आपको पता है, हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में हम बहुत ही फिजूल लोगों के लिए और फालतू बातों के लिए हम ताली बजाते थे। कभी हम मूवी देखने चले गए और वहाँ पर सब लोगों ने बहुत क्या सीन था, वाह, और सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, हम भी बजाते थे, है ना? कभी कभी ऐसा होता था कि किसी ने जोक मार दिया ऐसे फैमिली फंक्शन में, या फिर हो सकता है आपके संगति में, फ्रेंड्स के साथ, और आपने देखा कि वो जोक बहुत ही अमेजिंग था, तो सब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। कई बार ऐसा होता था कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए तालियां बजाते थे। कई बार हम देखते थे कि कोई एक मुख्य व्यक्ति या एक वीआईपी पर्सन अगर वहाँ से चलकर अंदर आए तो सब लोग उसके आदर के लिए तालियां बजाते थे। लेकिन क्या हम उसी इंटेंसिटी से के साथ प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हैं? कैन वी क्लैप फॉर द लॉर्ड? लेट्स क्लैप फॉर द लॉर्ड, लेट्स क्लैप फॉर हिम। आप मुझे पूछोगे कि ब्रदर क्यों बजा रहे हैं हम ताली? कारण चाहिए आपको? नहीं। बैठेंगे यहाँ पर पूरा दिन चला जाएगा कारण लिखते लिखते, है ना? अगर आप किसी कारण से उसके लिए तालियां बजा रहे हो, और अगर आपको लगता है कि कारण नहीं है ब्रदर, ठीक है, मैं आपको देता हूँ, आ जाओ, एक कोरा कागज लेके आओ, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, हम बैठते हैं। लिस्ट है, पूरी लिस्ट। अरे इस दुनिया के कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, किताबें ख़त्म हो जाएंगी अगर हम उसके भलाई के विषय में लिखना शुरू कर दें। ही इज़ सो गुड, दैट्स व्हाई वी थैंक हिम, वी प्रेज हिम। आमेन। आइए, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें। हम सब गलातियों की पुस्तक खोलेंगे, द लेटर टू गलेशियंस, गलातियों की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6। आज का वर्ड मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वचन मैं चाहता हूँ कि हम सब इसे बड़े ध्यान से सुने। गलेशियंस चैप्टर नंबर 6, गलातियों की किताब, उसका चैप्टर 6। नए नियम में ये करिंथ के बाद आती है, और उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब अपनी अपनी बाइबल में इसे खोल लें और हम इसे साथ में पढ़ें।
गलेशियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2। अगर आपने खोला नहीं है तो हम रुकेंगे आपके लिए, प्लीज ओपन इट। सबको मिला? ओके, आइए उसका दूसरा वचन पढ़े, चैप्टर 6 का दूसरा वचन। तुम भी एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इस वचन को हमें आज बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा, समझना होगा कि ये वचन आखिर है क्या। ये वचन लिखा है परमेश्वर के उस दास ने, पॉल ने, जो एक तरह से बहुत ही ज्यादा जोखिम उठाया उसने प्रभु के लिए। उसने मार सहन की, उसने पथराव सहन किया, उसका जो जहाज था वो 3 बार टूट गया था। उसने एक पूरी रात और एक पूरा दिन समुद्र में बिताया था। उसने कोड़े खाए थे, उसने डंडे भी खाए थे, लाठी मार हुई थी उसके ऊपर, इतना तक कि उसने हर प्रकार के जोखिम उठाए, ऐसे वो लिखता है। उसने अच्छे दिन देखे, उसने बुरे दिन भी देखे थे। वो लिखता है कि मेरे ऐसे दिन देखे थे जब मैंने अच्छा खाया था, मेरे पास बहुत था, लेकिन ऐसे दिन भी देखे थे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये वो दास है जो हमसे एक बात कहता है। इसने ये लेटर लिखा था टू द चर्च ऑफ गलेशिया। गलीशिया का जो ये चर्च था, उन्हें ये लेटर लिखते वक्त वो एक बात समझाता है कि तुम जो मसीह लोग हो, तुम जो प्रभु में अब आए हो, एक दूसरे का भार उठाओ। ये वचन बहुत जरूरी है समझना। जानते हो ये गलातियों को क्यों लिखता है? क्योंकि उन दिनों में गलातियों में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे मसीह लोग थे जो पहले यहूदी हुआ करते थे। आपको पता होगा ना कि एक्चुअली जो बाकी लोग थे, जैसे पतरस, यूहन्ना, पौलुस, ये पहले कौन थे? ये सारे यहूदी लोग थे। यहूदी यानी कि क्या? यानी कि ये सारे इजराइल को बिलोंग करते थे। जैसे हम जो है, कैसे कह सकते हैं, वी आर इंडियंस, वैसे ये यहूदी लोग थे, ये जू लोग थे, जूइश लोग थे। और जब ये मसीह में आए, यानी कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया कि ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर गया, तब अब वो यहूदी भले वो हो, लेकिन अब वो मसीह के तौर तरीके पे उसके नियमों पर चलते थे, पवित्र आत्मा से भरकर वो जीवन जीते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर गलेशिया के वो चर्च में, गलाती के चर्च में क्या हो रहा था। वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनका बैकग्राउंड वो यहूदी थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो पहले अन्य जाति के थे, यानी कि वो यहूदी नहीं थे। कुछ यूनानी हो गए, यानी कि ग्रीक हो गए, कुछ ऐसा है कि कोई अलग जाति से होंगे, और ये भी लोग अब मसीह में आए। समझ रहे हो आप? कुछ अन्य जाति के लोग जो मसीह में आए, और जो यहूदी थे वो भी मसीह में आए। इन सब को मिलाकर वो चर्च था गलेशियंस। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा था कि जो लोग मसीह में आए थे उनमें ये तो एक तरह से नन्हे बच्चों के समान थे, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता था। जो अन्य जाति से आए थे उन्हें कुछ पता नहीं था। वो प्रेरितों से, प्रभु के दासों से वो सीख रहे थे। अच्छा ब्रदर, हम दुआ कैसे करें? अच्छा ब्रदर, हम उपवास कैसे करें? जैसे आज भी आप देखो, हम में से बहुतों ने अभी भी हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं मसीह जीवन होता क्या है ना। लेकिन जो यहूदी थे ना, उनको पता था, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, वो 10 आज्ञाओं को मानते थे, वो प्रभु के थोड़ा करीब हुआ करते थे, करीब होकर भी बहुत दूर, ऐसे समझो आप। अब आपको पता है कि यहां पर क्या हुआ। जो यहूदी लोग थे, जो पहले से यहूदी लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि हम जब मसीह में आते हैं तो हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से नहीं होता। वो कहने लगे, जो यहूदी लोग थे ना, जो पहले से यहूदी थे और अब वो मसीह में आए, वो कहने लगे कि हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से नहीं होता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, हमें उन पर विश्वास रखना है, लेकिन वो कहने लगे हमें बाकी चीजें भी करनी जरूरी है। हमें नियमों को भी मानना है, पुराने नियम की भी वाचाओं को हमें याद रखना है, उसके अनुसार भी जीवन जीना है। हमें ये भी ट्रेडिशन फॉलो करना है, हमें वो भी ट्रेडिशन फॉलो करना है, हमें खतना भी करवाना है, हमें ये भी उपवास भी करना है, शब्बात भी अच्छे से मनाना है। सारी चीज़ों में वो उन बंधनों में जीवन जीते थे, यानी कि ट्रेडिशंस में वो जीवन जी रहे थे। अब ये यहूदी लोग जो थे, उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को, जानते हो क्या किया? उन्होंने इन नए मसीह लोगों को, यानी कि जो अन्य जाति से आए थे ना, इन लोगों पर वो थोपना शुरू कर दिया था।
वो कहने लग गए तुम्हारा खतना नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, उद्धार पूरा नहीं हुआ है इसका मतलब। वो कहने लगे कि नहीं, तुम्हें खतना भी करवाना होगा। तब पॉल ये लेटर लिखता है। पॉल जानते हो किसका प्रेरित है? वो विश्वास का प्रेरित है ना। आपको मैंने बताया था ये पहले भी कि पॉल इज द अपोस्टल ऑफ फेथ, क्योंकि उसके लेटर्स में आप देखो जहां पर भी है वो सिर्फ फेथ के विषय में लिखता है। पीटर है अपोस्टल ऑफ होप, आशा, और यूहन्ना जो है वो है लव, ही इज द अपोस्टल ऑफ लव। अब ये विश्वास का प्रेरित, यानी कि अपने सारे लेटर्स में वो हमें हमेशा विश्वास के विषय में सिखाता है। जानते हो ये गलाती के चर्च को, गलेशियंस को, इन सारे लोगों को भी वो वही समझाता है। इनफैक्ट इसमें आप जब पढ़ोगे गलेशियंस का ये पूरा लेटर, आप देखोगे कि पॉल गुस्से में है। पॉल को गुस्सा आया था, गॉडली एंगर, क्योंकि वो लोगों के ऊपर वो हैरान हो गया था कि ये तुम क्या थोप रहे हो इन नए मसीह लोगों पर, क्या समझा रहे हो तुम इन्हें कि खतना करना भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। वो कहता है कि अपने दिलों का खतना करो, अपने कानों का खतना करो, अपने दिलों की कठोरता में से निकलो आप। और वो कहने लगा कि मसीह जीवन में उद्धार एक व्यक्ति को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से ही आता है। मैंने ये बात आपको समझाई थी। हमें उद्धार कैसे मिला? यस, बाय ग्रेस। हमने उद्धार कैसे पाया है? हम धर्मी कैसे ठहरे हैं? बाय फेथ अलोन, विश्वास से ही। हम प्रभु यीशु मसीह में जब आए, हमें उसने धर्मी ठहराया, जस्टिफाइड। जानते हो ना जस्टिफाइड का मीनिंग क्या है? जस्ट एज इफ आई नेवर सिन्ड। प्रभु ने मुझे धर्मी इस प्रकार ठहराया कि जैसे मैंने कभी पाप किया ही ना हो, शुद्ध किया है उसके लहू से। अब उसने मुझे धर्मी ठहराया, क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास उसने दिया। विश्वास से ही एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जा सकता है, उद्धार पाता है। अब मुझे बताइए, लेकिन हमने विश्वास कैसे रखा? उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है जो हम पर उसने किया, ताकि हम वो विश्वास रख सके। कोई भी व्यक्ति अपने उद्धार में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, या अभिमान नहीं ले सकता, या प्राउड नहीं फील कर सकता। ब्रदर, आखिर विश्वास तो मैंने रखा ना। ब्रदर, आप गलत फहमी में जी रहे हो। अगर आपके उद्धार में आपका योगदान है ना, तो मसीह का वहां पर बलिदान अधूरा रहा फिर। और अगर वो अधूरा रहता है तो वो व्यर्थ ठहरेगा। लेकिन उसके काम में, उसके कार्य में कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे सकता। इसीलिए उसने कहा पूरा हो चुका। He alone could say that it is finished। और अब उसने हम पर ये अनुग्रह करके हमें वो विश्वास दिया, ताकि हम उसके पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर हम विश्वास रख सके। अब उसने हम पर अनुग्रह क्यों किया? बिकॉज ही लव्स अस, है ना। बाइबल का पूरा एक तरह से समरी किसी को देना होगा तो क्या है? एक शब्द में, लव। प्रभु ने हम पर प्रेम किया, इसलिए उसने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए उसने हमें वो विश्वास रखने के लिए हमें वो विश्वास दिया, और उसी से उसने हमें धर्मी भी ठहराया। इस पूरे उद्धार के, हमारे सैल्वेशन के जर्नी में हमारा कोई योगदान नहीं है, याद रखो। यस। अब इसीलिए पॉल उन्हें ये बात समझाता है कि अरे तुम पागल हो। इनफैक्ट जानते हो, इसमें मराठी में बहुत अमेजिंग लिखा है। वो लिखता है तुम निर्बुद्ध हो। आजकल ये शब्द बहुत चलता है घरों में ना। अरे बुद्धि नहीं है क्या? निर्बुद्ध है क्या तू? कितना अमेजिंग, कितना इजीली कह देते ना हम एक दूसरे को। पॉल यहां पर जानते हो ये शब्द कब यूज करता है? जब वो गलत शिक्षाएं दे रहे थे यहां पर। इनफैक्ट इसके चैप्टर 1 में जानते हो क्या लिखता है कि अगर मसीह का सुसमाचार छोड़कर कोई और सुसमाचार आप सुनते हो, इतना तक कि अगर वो कोई एक स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें बताए कोई दूसरा सुसमाचार, तो वो अनंत जीवन तक शापित रहे। यू नो दैट। यानी कि यीशु मसीह को छोड़ कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और इसीलिए ये कह रहे थे नहीं, यीशु मसीह तो ठीक है, उस पर तो विश्वास रखना है, लेकिन ब्रदर खतना भी करना जरूरी है, शब्बात भी मनाना जरूरी है, ये सारी चीजें भी जरूरी है, तब हमारा उद्धार पूरा होता है। पॉल लिखता है क्या तुम पागल हो? आर यू गॉन मैड? यू नो, ही सेज, डू यू नॉट अंडरस्टैंड? इंग्लिश में लिखा है यू फूलिश गलेशियंस।
और फिर वो जानते हो क्या लिखता है, समझो इस बात को, मसीह के ऊपर विश्वास रखने से ही एक व्यक्ति उद्धार पाता है। अब फिर वो अपने लोगों को एक बात समझाता है, जब तुम्हारे बीच में कोई भाई अगर पाप में गिरा है तो उसे बड़े कृपा से उसके ऊपर प्रेम करके उसे संभालो, उसे ऊपर उठाओ। किसी के ऊपर नियम थोपो नहीं, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। फिर ये वचन उसने बाद में लिखा कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। क्या होता है भार? एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का बर्डन उठाओ। जानते हो ये वर्ड क्या होता है? बर्डन। बर्डन वो चीज होता है जो हमसे सहा नहीं जाता, हमें संभाले नहीं जा रहा हमसे। ये बहुत सी मतलब ये मुझे झुका रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे चलने के लिए मुश्किल हो रही है, मुझे एक तरह से कठिनाइयों में से गुजरना अब सहन ही नहीं होता मुझसे। ये सारे बर्डन्स होते हैं एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति जब बर्डन में जीवन जी रहा है, एक बोझ में जीवन जी रहा है, उसके ऊपर पता नहीं कौन से कितने भार है। पॉल लिखता है कि उन एक दूसरे को संभालो और ऊपर उठाओ। आज बड़े दुख की बात है कि जीवन में कोई एक दूसरे का भार नहीं उठाता, कोई नहीं उठाएगा। एक बार मैं अपने सोसाइटी के बाहर वॉक कर रहा था और मैं वॉक कर रहा था तब मैंने देखा कि एक आंटी को एक रिक्शा वाले ने बड़े दूर ही ड्रॉप कर दिया था और वो वहाँ से चल के आ रही थी। बहुत ही लंबा वो रास्ता था उसके घर तक जाने के लिए और मैं वहाँ पर अपना वॉक कर रहा था। इनफैक्ट मैं दुआ भी कर रहा था, मैं कुछ गीत सुन रहा था। और जब मैंने वहाँ से दूर से देखा कि आंटी वहाँ से चल के आ रही, उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े बैग्स थे, इतने बड़े कि वो मतलब वो ज़मीन को घिस रहे थे एक तरह से, उनसे संभाला नहीं जा रहा था, दोनों हाथों में थे। प्लस वो कंधे पर उन्होंने अपनी वो पर्स भी लटकाई हुई थी और उनकी उम्र भी थी। तो मैंने सोचा कि आंटी कैसे संभाल रही है पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं चलते चलते मैं थोड़ा फास्ट चल के वहाँ पर गया क्योंकि प्रभु ने मुझे लीड किया। मैंने आंटी को पूछा कि आंटी इज़ इट ओके मैं आपकी हेल्प करूँ तो चलेगा आपको, मैं उठाऊँ? उन्होंने मुझे ऐसे एकदम हैरानी से देखा, ऐसे कौन है तू? मतलब ऐसे बड़े हैरानी से देखा कि ये कौन है, मुझे क्यों पूछ रहा है, ये मेरा सामान लेके भाग तो नहीं जाएगा। बड़े दुख की बात है ना कि आज जब हम मदद ऑफर भी करते तो लोग हैरानी से देखते हैं कि सच में मेरी मदद करना चाहते हो? वेरी सस्पिशियस है। लोगों को लगता है कि ऐसे क्या किया है मैंने कि तू मेरी मदद करेगा। हाँ, कोई स्वाद तो नहीं इसका इसमें। तो मैंने आंटी को कहा, आंटी मैं यहीं पर वॉक कर रहा हूँ, मैं वहीं पर आपके सोसाइटी में रहता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, चलो। नहीं बेटा, उन्हें थोड़ा सा उन्हें गड़बड़ लगा मेरे क्वेश्चन में। मैंने कहा आंटी आप दो तो सही। फिर मैंने उठाया उनके हाथ में से, मैंने लिया वो और फिर मैं उनके साथ चलने लगा। अचानक से मैंने एक बात सीखी वहां पर कि आज की दुनिया में, स्पेशली आज के वर्ल्ड में, आप बिलीव करोगे आज के टाइम में एक दूसरे का बर्डन उठाना ना बहुत लोगों को हैरानी की बात हो गई है। लोग सोचते कि आपने मेरी मदद कैसे की, आपने कैसे क्या ये काम किया। आज कुछ दिन पहले ही एक रास्ते पर एक बड़ा सा टेम्पो रुक गया था और वो टेम्पो इस प्रकार रुक गया था कि उसकी वजह से पीछे सारे लोगों की ट्रैफिक जैम हो गई। अब ना ही उसे कोई मदद कर रहा है लेकिन बल्कि सारे के सारे लोग उसे कुछ ना कुछ सुना रहे हैं। कुछ समझता है तुझे? अरे ठीक से चलाना नहीं आता तो क्यों चलाता है, ये वो लेट हो रहा है। तब हमारी गाड़ी वहां से निकल गई। मैंने ऐसे थोड़े से कोने में से निकाल के वहां पर सामने में जाके रुक गया। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि तू क्या कर रहा है, क्यों रुक रहा है यहां पर? तो मैं वहां पर जब गया, मैं गाड़ी में से उतरा और वहां पर ऐसा हुआ कि मम्मी ने मुझे पूछा तू क्या कर रहा है। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा दी, मैंने बोला रुक 2 मिनट, एसी चालू करके रख दिया। मैंने बोला रुक तू शांति में रह। हाँ, और मैं वापस नीचे गया और उस भाई की जो टेम्पो वहां पर रुकी हुई थी ना, बेचारा वो अटक गया था वहां पर। मैं धक्का मारने शुरू कर दिया। अब मेरे अकेले से ना ही वो टेम्पो आगे चलने वाली थी। पॉसिबल है क्या? इतना भी स्ट्रांग नहीं हूं मैं भाई की तरह या फिर अंकल की मतलब उतना है नहीं हमारे में जोर कि हम जब ऐसी ढलान पर गाड़ी रुकी है हम उसको ऐसे धक्का मारे और वो चली जाए आगे। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जानते हो क्या हुआ? मैं वहां पर जस्ट गया, उसके वजह से वहां पर 2-3 और भाइयों ने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया और उन्होंने भी हाथ दिया
उन्होंने भी मदद का एक तरह से हाथ बढ़ाया। एक्चुअली वो लोग वहीं पर खड़े थे वो लोग हॉर्न मार रहे थे उसको, लेकिन वो लोग मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई एक मदद कर रहा है ना, तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाया। क्यों लोग आज डरते हैं दूसरों की मदद करना? क्यों लोग आज भी एक तरह से बर्डन समझते हैं, दूसरों का बर्डन लेना? यस, आज आप बिलीव करोगे, लोग अगर रास्ते में किसी को पूछ ले, ब्रदर आप मेरी मदद करोगे, तो हम सीधा पूछते हैं उसको, क्यों, क्या हुआ, आप कौन हो, और हम वहां से निकल जाते हैं, है ना? क्योंकि हम इतना डरे हुए होते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं इसकी मदद, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, या पता नहीं मेरा जॉब का है वो, तो मैं लेट हो जाऊंगा। बहुत से प्रॉब्लम्स या टेंशन्स होते हैं दिमाग में, तो हम ठीक से किसी की मदद भी नहीं करते आजकल। अरे इतना छोड़ो, हम अपने घरों में भी अपने घर वालों की मदद नहीं करते। जब आपको दिखता है कि आपकी मम्मी एक बड़ा सा सिलेंडर उठा के लेके जा रही है, तो हम बच्चे क्या उठते हैं? या एक बड़ा सा बर्तन कोई एक तरह से लेके जा रहा है, क्या हम उसको बोलते हैं बड़ों को कि नहीं आप रुको, मैं उठाता हूं, मैं करता हूं? डू वी डू दैट? क्या हम हाथ बढ़ाते हैं? क्या बर्डन शेयर करते हैं एक दूसरे का? या हम देख रहे हैं कि कोई तो है, करेगा ना, वो कर रहा है ना, उसको करने दो, वो उसी का काम है? क्यों? हम सीख नहीं सकते? है ना? धक्का मारने में मैं माहिर नहीं था, सिर्फ वहां पर इंटेंशन का जरूरत थी। 4 लोगों ने मिलकर काम जब किया तो वो हो गया। बर्डन शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग नाना प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, नाना प्रकार के बोझ से दबे हुए। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें बता दी, किसी को मदद करना इस प्रकार, कुछ वजन की चीज होगी उसको उठाकर देना, या किसी को यहां पर छोड़ देना, ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकल बातें है। लेकिन पॉल यहां पर प्रैक्टिकल बातें की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक बातों के विषय में वो लिखता है। ही इज सेइंग दैट हेल्प ईच अदर, टेक द बर्डन्स। कौन से बर्डन्स है फिर? आत्मिक बोझ। कोई व्यक्ति किसी दुख भरी घटना में एक तरह से वो उसने कुछ जोखिम सहे, उसने प्रॉब्लम्स देखे, और आज वो मायूस है, डिप्रेस है। आज उसे आप कितना भी वचन बताओ, वो बेचारा उसमें से निकल नहीं पा रहा। वो आज भी एक तरह से लड़ रहा है अपने परिस्थिति के साथ, सिचुएशन के साथ। आज लोगों के बीच में आज भी बॉन्डेजेस होते हैं, स्वभाव निकल नहीं रहा, वो पुराना स्वभाव। कई बार कोई ऐसा पाप होता है जिसमें वो जकड़े हुए होते हैं, जकड़ा होना, उसमें एंटैंगल्ड होना, यानी कि एक तरह से उस पाप में हम फंसे हुए हैं। निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत इच्छा है निकलने की, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा। इसलिए आप देखो, हर एक व्यक्ति हर दिन उठता है, नीचे गिरता है, उठता है, वापस नीचे गिरता है। वो प्रभु से अनुग्रह मांगता है, वचनों में से ढूंढता है, संगतियों में जाता है, लेकिन उसे कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उसका बर्डन शेयर करने के लिए नहीं है। डिप्रेशन होगा, बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, टेंशन्स होंगे, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, जैसे कोई पाप ऐसा है जो आज भी एक व्यक्ति उसमें लिपटा हुआ है, उसमें ही फंसा हुआ है। पॉल सेज टेक ईच अदर्स बर्डन्स। जब आपके पास कोई बहन या कोई भाई आकर अपनी एक कोई बात बताता है, कि एक प्रॉब्लम दिखाता है, ब्रदर या फिर सिस्टर, आप बिलीव करो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे में थोड़ा सा स्वभाव है, मैं मानता हूं, हो सकता है निंदा करने का, हो सकता है झूठ बोलने का, या फिर आपको ही दिख गया कि ब्रदर आप झूठ क्यों बोलते हो, परिस्थिति ऐसी है ब्रदर। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको झूठ बोलना चाहिए। आपको पता है वो बोझ से दबा हुआ है, आपको पता है कि वो एक तरह से किसी ना किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, तो क्या आप ऐसे बोलकर निकल जाते हो, हाँ ठीक है प्रभु इसकी सहायता कर, या देख लेगा वो। एक नए मसीह को, एक विश्वासी व्यक्ति को जब आप देखते हो कि कलीसिया में वो नया आया है, आज भी वो मसीह जीवन में एक तरह से वो लड़ रहा है अपने परिस्थितियों के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, क्या हम उसकी मदद करते हैं? क्या हम उसका बोझ उठाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर आओ संगति करें थोड़ी देर, आपके प्रॉब्लम्स क्या आप मुझे बताओ, मैं हेल्प नहीं कर सकता हो सकता है, लेकिन मैं एटलीस्ट शेयर तो कर पाऊंगा बर्डन। यू अंडरस्टैंड?
हेल्प करना मेरा काम नहीं है, मैं शेयर तो कर पाऊंगा, आपका बोझ क्यों इतने दबे हुए हो आप, थोड़ा सा यहां पर भी दे दो। सहायता वो करेगा, मदद वो करेगा, इस प्रॉब्लम में से निकालेगा वो, लेकिन तब तक साथ में तो झेले। साथ खड़ा होना कई बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप में से बहुतों ने ये एक तरह से आपकी गवाही भी होगी, आपने अनुभव भी किया होगा। बहुत बार कठिन परिस्थितियों में कई बार हमें किसी ने मदद मांगी थी, आपको पता है हम मदद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप मदद, ना ही आपके पास वो रिसोर्सेज है, ना ही आपके पास वो शक्ति है, ना ही वो बल है, ना ही आपके पास कुछ भी है उसको मदद करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ उसके साथ खड़े होते हो और जानते हो वो व्यक्ति आपकी एक तरह से अप्रिशिएट करता है आपको कि ब्रदर मुझे पता है आपने मेरी मदद नहीं की क्योंकि आपके पास भी नहीं था, लेकिन आप मेरे साथ खड़े थे, आपने वो बोझ मेरे साथ शेयर किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल बताती है कि बहुत साल पहले जब मूसा ने सारे इजरायलियों को वहां से निकाला था कनान में से और वो मिस्र की ओर जा रहे थे, तब मूसा के बाद जो नेक्स्ट लीडर आया था उसका नाम था यहोशू। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि अब मैसेज शुरू हो रहा है। जब मूसा यहोशू को बताता कि अब तुझे सारे लोगों को लीड करना है क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, तब जानते हो यहोशू क्या कहता है? ओके ठीक है, वो प्रभु के पास जाता है। प्रभु उसे कहता है कि तू डर मत यहोशू, मैं तेरे साथ हूं, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, और इन लोगों का एक तरह से अब तू लीडर बनेगा, तू इन्हें लेके जाएगा। तब यहोशू के पहले अध्याय में आप देख सकोगे कि वो कनान तक पहुंच गए थे, वो कनान के तक एक तरह से उसके बॉर्डर पर आ चुके थे। अब सिर्फ उन्हें अंदर जाना बाकी था। अब अंदर जाने से पहले उनके लिए एक सामने एक चीज थी और वो थी यरदन नदी। उन्हें यरदन नदी दो भागनी थी और अंदर जाना था। और आप सबको वो अद्भुत चमत्कार पता है परमेश्वर का कि किस प्रकार उसने यरदन नदी को दुभागा था। याद है आपको किस प्रकार दुभागा था? जैसे ही उन्होंने पैर रखा वो नदी का पानी रुक गया। समुद्र का पानी शांत और स्थिर होता है वहीं पर, मानो एक कटोरे में होता है, जैसे कुछ लहरें सिर्फ यहां से आती है एंड में से, लेकिन नदी जो है ना वो बहती है एक नल के समान, जिसे चालू कर दो उसको बंद करना मुश्किल है ना? इट इज फ्लोइंग। और आपको ये बात मैंने शायद बताई थी पहले, और अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट करना। यहोशू के पहले अध्याय में ऐसे लिखा कि वो नदी जो थी ना उसमें बाढ़ आई हुई थी। जॉर्डन वॉज इन द स्टेज ऑफ फ्लड। अब आप जाके दिखाओ एक बाढ़ वाले नदी के पास, जाओगे आप? जानते हो प्रभु ने ये बात उसमें बहुत जरूरी थी और इसीलिए उसने लिखी थी। देखो, अगर मैं लाल समुद्र में से गुजर के आया हूं, प्रभु ने मेरे लिए लाल समुद्र दुभागा, उन इजरायलियों में से मैं भी एक हूं और मैं उसमें से गुजरा हूं। अब मैं वहां से जब अंदर आया और सामने अब मेरे यरदन नदी है, अगर शांत नदी है तो मैं तो सीधा कहूंगा प्रभु जैसे लाल समुद्र तूने दुभागा था ना, इसको भी तो दुभाग दे, मैं चला जाऊंगा आराम से। लेकिन अगर वो नदी बाढ़ की स्थिति में होगी ना तो मैं एक पैर पीछे कर लूंगा, प्रभु यही से जाना है, बराबर कह रहा है ना तू। बाढ़ आई हुई नदी में आप पैर भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर आप पैर रखोगे ना तो पूरी तरह से आदमी चला जाएगा। पिछले बारिश में हमारे घर के सामने ना ऐसे बहुत जोर से पानी बह रहा था, बहुत जोर से, क्योंकि वो उसके साइड में एक थोड़ा सा हिल जैसा है, तो सारा पानी वहां से बहकर नीचे आता है और वो ऐसे जोर से बह रहा था तो पूरा रास्ता कवर हो गया था पानी में। ऐसे मान लो कि एंकल लेंथ तक पानी था। और उस वक्त है ना मैं और मेरी दीदी हम वहाँ से बाहर से आए थे, हमने गाड़ी पार्क की और हम घर की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन हमें एक तरह से वो रास्ता भी क्रॉस करना हमें टेंशन की तरह हो गया था क्योंकि पानी बहुत ज़ोर से बह रहा था। मेरे हाथ में छाता था, एक हाथ में बैग थी और दीदी को मैंने ऐसे पकड़ा था, उसको कहा था कि चल साथ में चलेंगे तो तू भी नहीं गिरेगी और मैं भी नहीं गिरूंगा। तो फिर हम जाने लगे, लेकिन आपको पता है हमें लगा एंकल लेंथ पानी तो है, इजीली पैर रखेंगे चले जाएंगे। जैसे हमने पैर रखा ना हमारा पैर ऐसे हो गया, मुड़ गया वहां से। इतने थोड़े से पानी में भी, इतने थोड़े बहने वाले पानी में भी हमारा पैर स्थिर नहीं रह पाया था। हम ठीक से पैर नहीं रख पाए क्योंकि हमारा बैलेंस
मिस हो गया। फिर हमने समझा इतना ईजी नहीं है, धीरे धीरे करके जाना होगा। इसी तरह आप बिलीव करो, आप और मैं यर्दन के सामने खड़े हैं, यहोशू सामने खड़ा है और बाढ़ में बहती हुई वो नदी यर्दन जा रही है, क्या आप पैर रखोगे? क्योंकि इस बार प्रभु ने पहले नहीं दो भागा था, पहले कहा था पैर रखो फिर दो भागूंगा मैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा विश्वास देखना चाहता हूं। हर बार तुम्हारे लिए मैं प्लेटफॉर्म खड़ा करके नहीं रख दूंगा, कई बार तुम्हें पहले विश्वास दिखाना होगा, फिर मैं तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम साइड में कर दूंगा। यू नो, अब इन्होंने ये यर्दन नदी पार करने के बाद सुनो क्या हुआ। यर्दन नदी पार करने के बाद वो यरीहो के शहर में आए। यरीहो के बाहर वो थे, और यरीहो का पहला शहर जो था, जो उन्हें जीतना था, उसे एक तरह से उसका कब्जा लेना था। वो शहर जीतने से पहले जानते हो 12 जो गोत्र थे, आपको पता है ना 12 गोत्र कहां से आए? अब्राहम का पुत्र था इसहाक, और इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। और याकूब जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, उसके 12 बेटे थे, है ना। ही हैड 12 सन्स एंड 1 डॉटर। दीना नाम की उसकी एक बेटी भी थी। तो उसको 12 बेटे जो थे ना, उन बेटों से एक तरह से ये 12 गोत्र शुरू हुए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये शब्द, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्स, यानी कि फैमिली लाइन। अब इन सारे 12 लोगों के बीच में से जो फैमिलीज तैयार हुई थी, उसी से वो इजराइल लोगों की एक तरह से वो समाज, वो नेशन तैयार हुआ था, वो देश वो तैयार हुआ था। अब आपको पता है वो जो गोत्र थे, वो 12 गोत्र जो थे, उनमें से 3 गोत्र जो थे ना, जो 3 ट्राइब्स थे, मनशेष, गाद और रूबेन। याद रखो ये नाम कहां से पड़े, ये उन बेटों का नाम है। रूबेन एक बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था। गाद एक बेटा था। मनशेष यूसुफ का बेटा था, जोसेफ का बेटा था वो। तो इन सारे लोगों के नाम पे से वो गोत्रों को उन्होंने नाम दिया है, वो ट्राइब्स को नाम पड़े हैं कि मनशेष का गोत्र, या फिर एक तरह से रूबेन का गोत्र, या फिर गाद का गोत्र। इन सारे ट्राइब्स को नाम उनके बेटों से पड़ा। अब आपको पता है ये जो 3 ट्राइब्स थे, कौन से ट्राइब्स बताए मैंने? मनशेष, गाद और रूबेन। ये तीनों ट्राइब्स को आपको पता है उनको जो जगह दी थी, उनको जो लैंड दी थी, वो पता है कहां पर थी? वो कनान के पहले ही थी। वो यर्दन के इस तरफ थी। मान लो यर्दन नदी यहां से बह रही है, इस तरफ कनान का देश है पूरा, उन्हें यहां से यहां जाना है। लेकिन जानते हो इन 3 ट्राइब्स को, इन 3 गोत्रों को यहां पर जगह मिली थी रहने के लिए, मूसा के द्वारा। प्रभु ने मूसा से कहा था कि इन 3 गोत्रों को तू यहां पर जगह दे दे, और ये लोग यहां पर रहेंगे। और इसके पार एक बीच में एक नदी थी, जो यर्दन नदी थी, इसके पार करने के बाद वो कनान में आते थे। अब आपको पता है, अगर आप मनशेष के घराने में से हो, अगर आप गाद के घराने में से हो, और अगर मैं मान लेते कि मैं रूबेन के घराने में से हूं, तो मैं क्या कहूंगा? ठीक है चलो बाय, मिलते हैं। फिर यर्दन तक आ गए ना हम, यर्दन के पहले तो हमारा घर आ गया यहां पर, इसके पार तो तुम बाकी गोत्रों को जाना है, तुम बाकी लोगों को जाना है, तो आप जाओ। जानते हो वहां पर क्या हुआ? वहां पर यहोशू खड़ा होता है और उन सारे लोगों से एक बात कहता है कि मनशेष और रूबेन और उसी के साथ गाद के गोत्र को वो इकट्ठा करता है, सारे ट्राइब्स को इकट्ठा करता है, इन तीनों ट्राइब्स को, और उनसे कहता है कि तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारे घर में जितने भी स्त्रियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, वो यहां पर अब रह सकती है, लेकिन जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लड़ाई करने वाले योद्धा हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनको कहा तुम सबको आगे चलना है और अपने भाइयों के लिए लड़ना है। आइए मैं चाहता हूं कि वो वचन हम खोले, यहोशू का पहला अध्याय, जोशुआ चैप्टर नंबर 1, और उसके 12वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहां पर वो सारे के सारे एक तरह से वहां पर पहुंच गए थे, यर्दन के पास आ गए। यहोशू का पहला अध्याय, और हम सब मिलकर उसके 12वें वचन से आगे पढ़ने वाले हैं। आइए मैं चाहता हूं हम इसमें से पढ़े। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आधे गोत्र के लोगों से कहा, उसने कहा जो बात यहोवा के दास
मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, यहीं पर नदी के पहले विश्राम देता है, और यही देश तुम्हें देगा, उसकी स्तुति करो। उसने कहा था कि हे 3 गोत्र जो तुम हो, मनशेष का आधा गोत्र, रूबेन का गोत्र और उसी के साथ गाद का गोत्र, उन्हें कहता है कि तुम सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने यही जमीन दी है, नदी के पहले आपके लिए ये जगह दी है, विश्राम की जगह, यहीं पर आपको रहना है, यहीं पर आपको आपकी बस्ती बसानी है। लेकिन वो क्या कहता है, तुम यहां पर विश्राम कर सकते हो। अब देखो, तुम्हारी स्त्रियां, वर्स नंबर 14, तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रह सकते हैं जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया है। यरदन के इसी पार तुम्हें जो देश दिया है, वहां पर तुम रह सकते हो। कौन? तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पशु। परंतु तुम जो शूरवीर हो, पाती बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार चले जाओ और उनकी सहायता करो। समझ रहे हो आप? उसने कहा, आप जो 3 गोत्र है, मूसा ने आपको ये जगह दी थी ना, यस, आप यहीं पर रह सकते हो, नदी के इस पार, बाकियों को इस पार जाना है। लेकिन वो क्या कहता है पता है, आपके स्त्रियां, आपके बाल बच्चे और आपके पशु यहीं पर रहेंगे, लेकिन आपके जितने भी शूरवीर नौजवान हैं, जितने भी पुरुष हैं, आओ तुम अपने भाइयों के आगे चलोगे अब, जब तक उन्हें परमेश्वर विश्राम नहीं देता। यानी कि जब तक उनकी जो रहने की जगह है ना, वो खाली नहीं हो जाती, उनके रहने की लैंड उन्हें नहीं मिल जाती, तब तक तुम उनके साथ रहोगे। इनफैक्ट सिर्फ साथ नहीं रहोगे, तुम उनके आगे रहोगे और तुम उनके लिए लड़ोगे। समझो इस बात को, क्या कह रहा था यहोशू। तुम्हें मिल गया है, अब खुशी मत मानो, हमें मिल गया, मेरा उद्धार हो गया, मुझे आशीष मिल गई, मुझे इस बंधन में से प्रभु ने निकाला, मैं बहुत आशीषित हूँ, मेरा घराना आज बहुत आशीषित है। बाकियों का क्या? जो भाई आज किसी पाप में बेचारा गिरा हुआ है, रोज वो एक तरह से लड़ता है, जो बहन आज भी अपने पुराने स्वभाव में से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आपको पता है कि उसे परमेश्वर की ओर से वो अनुग्रह मिलने के बावजूद वो गिरती है, क्या आप अपने विश्राम में होने के बावजूद, क्या आप उनके लिए उतर कर लड़ते हो? जिस प्रकार यहां पर यहोशू ने रूबेन और उन सारे 3 गोत्र के लोगों को कहा था कि तुम्हें अपने भाइयों के आगे जाकर लड़ना है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले विश्राम दिया है परमेश्वर ने। हो सकता है किसी पाप के विषय में आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया और आप उसमें विजयी ठहरे हो, यू हैव ओवरकम सम सिन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अब झूठ बोलने के लिए आपको प्रभु ने सहायता दे दी, अब आप चाहे कौन सी भी परिस्थिति में होना, आप झूठ नहीं बोलते। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप देखते हो कि आपका भाई आज भी बिजनेस में गड़बड़ करता है, आज भी झूठ बोलकर अपना बिजनेस चला रहा है, काम जल्दी होने के लिए वो काम कर लेता है। आपको पता है उसके ऊपर कितना बोझ है, किस बर्डन में जीता है वो कहता है कि नहीं ब्रदर, अगर मैं कहूंगा नहीं तो मेरे घर पे रोटी नहीं आएगी और फिर उसके बाद हम खाएंगे क्या, ये बर्डन है पूरा। लेकिन क्या आप उसके साथ खड़े होते हो, उसके लिए लड़ते हो? अब आप कहोगे ब्रदर कैसे लड़ना है फिर? आप मुझे बताओ कैसे लड़ना है फिर? कैसे लड़ोगे आप? मान लो कि प्रार्थना से। इफिसियों में क्या लिखता है पौल कि अब धाड़स बांधो और खुद को तैयार करो उस शस्त्र से, उस सामग्री से जो परमेश्वर की ओर से है, और आओ अब लड़ो, युद्ध में आओ। कौन सा युद्ध पौल? इन दिनों में उन लोगों को लोगों से लड़ना पड़ता था। आज हमारा लोगों के साथ युद्ध नहीं है, आज हमारा एक आत्मिक युद्ध है दुष्ट आत्माओं से। जब आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है वो बेचारा रोज उसके घर में प्रॉब्लम्स होती है, गड़बड़ होती है, उसके घरों में आज भी लोग उद्धार नहीं पाते, या आज भी लोग पता नहीं कौन सी दूसरी चीजों में अटके हुए हैं और वो दुष्ट आत्माओं के वो उसमें फंसे हुए हैं, क्या आप उनके लिए दुआ कर रहे हो? आर यू प्रेइंग फॉर देम? क्या लड़ते हो आप? क्या लड़ते हैं हम? क्या हम डिक्लेयर करते हैं ये मेरा भाई है, इसके घराने में जितने भी लोग हैं ना ये उद्धार पाएंगे?
डू यू गो ऑन योर नीज एंड प्रे फॉर देम? या हम सिर्फ कहते हैं प्रभु थैंक यू? धन्यवाद देना, धन्यवादी बनना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप दूसरों का बोझ, दूसरों का भार उठाते हो, शेयर करते हो? जब किसी ने आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट कह दी, क्या आप उसे सीरियसली लेते हो? किसी ने आपको एक दुआ करने के लिए कहा, ब्रदर आप मेरे लिए दुआ करोगे, सिस्टर प्लीज हमें दुआ में याद रखना, तो क्या आप सच में उन्हें दुआ में याद रखते हो? इट्स माई क्वेश्चन टुडे। और यू से यस आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगी ब्रदर, मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगा सिस्टर, लेकिन आप घर जाओ, आपको कुछ याद नहीं रहता, उस भाई का नाम याद नहीं, उसका प्रॉब्लम तक याद नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो विश्राम में है ना, हमारी बस्ती बस गई है ना। यू अंडरस्टैंड? क्या कहा था उसने? तुम्हें विश्राम मिला है, लेकिन अब तुम्हें सबसे आगे लड़ना होगा। जो आशीष परमेश्वर हमें देता है ना हमारे जीवन में, उसका एक कारण है, ताकि अब हम उसके आशीष में से वो सीख कर, वो अंडरस्टैंड करते हुए हम दूसरों के लिए लड़े। प्रभु मेरा ऐसा जीवन था प्रभु, आज ये भाई जिसमें से गुजर रहा है, आज ये बहन जो पुराने स्वभाव में अटकी हुई है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं ऐसा ही था। लेकिन आज पता है दुख की बात यह है कि मसीह जीवन में हम सब एक दूसरे को जज करते हैं। इतने साल हो गए अभी भी यही स्वभाव है इसका, इतने साल हो गए कोई चेंज नहीं दिखता इनमें। बड़ी दुख की बात है, आज मसीह लोग कलीसियाओं में एक दूसरे को जज करते हैं। अगर मैं किसी को कहूं यू आर स्पिरिचुअली इमेच्योर, मेरे पास वो अधिकार किसने दिया? कैसे कह सकता हूं मैं अपने भाई को या अपने बहन को कि यू आर स्पिरिचुअली इमेच्योर? नहीं, अभी भी इन्हें मसीह में थोड़ा बढ़ना जरूरी है, इसलिए इनमें ये सारे प्रॉब्लम्स है। ब्रदर अगर आप मैच्योर हो तो क्यों आप उनके लिए दुआ नहीं कर रहे फिर, ताकि वो भी ऊपर आए? पॉल रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा था, दुआ करो एक दूसरे के लिए, बहुत जरूरी है। जानते हो क्या लिखता है एक वचन में? वो लिखता है कि आई एम गोइंग थ्रू चाइल्ड लेबर पेन्स। ये बात वो कैसे लिख पाया? वो तो एक पुरुष था, उसने कभी अनुभव नहीं किया होगा। आप महिलाओं को या स्त्रियों को, बहनों को पता है, जितनों ने एक तरह से जन्म दिया है अपने बच्चों को, आपको पता है कितना कठिन समय होता है, वो किस प्रकार के मतलब पेन्स में से आप गुजरते हो। लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर ने पॉल को वो अनुभव दिया था, इन हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा में वो उस दर्द को महसूस कर सकता था। और इसलिए वो लिखता है कि एक गर्भवती महिला के समान जब वो प्रसूति वेदना में से जाती है ना, मतलब जब वो बर्थ देने वाली होती है, इन चाइल्ड लेबर पेन्स, वो दर्द में से मैं आपसे कहता हूं दुआ करो। क्यों? क्योंकि बहुतों का बोझ बहुत भारी है। आपको पता नहीं होगा, सामने मन ही मन में आपको कह देंगे आई एम ओके, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आपको प्रभु जब बताता है इसके साथ सही नहीं है कुछ, जा इसके साथ संगति कर, जा पूछ इसे, क्या आप जाते हो? क्या आप दुआ करते हो? उन दिनों में ये सारे जो लोग थे वो कहां पर लड़ रहे थे? एक युद्ध भूमि में लड़ रहे थे। आज हमारी युद्ध भूमि कहां पर है? प्रार्थना में हमारी युद्ध भूमि है। वहां पर वो लोग शस्त्र यूज करते थे, वेपन्स यूज करते थे, एक तरह से तलवार होगा, एक भाला होगा, पता नहीं क्या क्या वो लोग यूज करते थे। आज हमारा जो शस्त्र सामग्री है वो क्या है? पढ़ के देखो इफिसियों में क्या लिखता है पॉल, है ना? कितने लोगों को याद है वो? व्हाट इज द हेलमेट? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, है ना? उद्धार का मुकुट है हमारा, एक तरह से वो हेलमेट है। फिर यस, धार्मिकता की, यस, धार्मिकता का हमारा वो एक तरह से वो शील्ड है, हमारा ब्रेस्ट प्लेट है। वो फीट हु इज टेकिंग द गॉस्पेल एवरीवेयर। हमारा जो पट्टा है, हमारा जो बेल्ट है, इट इज द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हमारे हाथ में जो तलवार है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है वो, इट इज अ वेपन। परमेश्वर का वेपन, वचन जो है ना, एक तरह से वो एक वेपन के समान है, एक शस्त्र के समान है। क्या आप यूज करते हो वो वचन? देखो यीशु मसीह ने क्या किया जब शैतान ने उसे एक तरह से एक टेम्पटेशन में डाला, तब उसने क्या किया था? उसने वचन बोला था। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार मैंने एक बात सुनी, हमारे घर के बाजू में किसी फैमिली के बीच में झगड़ा हो रहा था, बड़े जोर जोर से।
एक दूसरे को बहुत भला भला बुरा सुना रहे थे, वो बहुत गलत शब्द यूज कर रहे थे। सुबह का समय था और आप बिलीव करोगे कि वो फैमिली हमसे बात भी नहीं करती है, पता नहीं उनको क्या इशू है। बट ऐसा होता है ना कई बार कि आजकल के पड़ोसी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, नाम के पड़ोसी है सिर्फ। अब इन लोगों के घर में जब झगड़ा हो रहा था तो आप बिलीव करोगे प्रभु ने मुझे क्या लीडिंग दी थी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा खुश हुआ, वेरी गुड, हमसे बात नहीं कर रहे ना, वेरी गुड। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा बेटा तो ऐसे नहीं करेगा, यीशु मसीह ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करते यीशु मसीह? उनके लिए दुआ करते। लेकिन प्रभु वो तो अन्य जाति के हैं, वो तो तुझे नहीं जानते, वो तो आज भी तुझसे दूर चलते हैं, वो तेरे नाम को पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। और तो क्या हुआ? परमेश्वर ने इस जगत से इस रीति से प्रेम किया। क्या तू पहले से ही यहूदी था? क्या तू पहले से ही परमेश्वर को जानता था? उसने तेरे लिए दुआ नहीं की, आज भी वो कर रहा है। तू नहीं कर सकता उनके लिए? तब प्रभु के अनुग्रह से मैंने उनके लिए दुआ की और तब मैंने ये वर्ड क्लेम किया कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है तो मेरे पड़ोसियों के घर में भी कोई भी झगड़ा या फसाद नहीं हो। आई डिक्लेयर इट, आई डिक्लेयर पीस इन देयर हाउस। क्या यूज करते हैं हम वचन एज अ वेपन? आप यूज करते हो परमेश्वर के वचन को एक शस्त्र के समान। दूसरा शस्त्र जानते हो उसने क्या कहा था? दुआ है। जब आप दुआ करते हो ना तब आप बिलीव करो आत्मिक युग हिलता है पूरी तरह से। जब लोग सोते हैं तब पता नहीं कुछ उन्हें पता भी नहीं चलता, बट अगर एक व्यक्ति दुआ कर रहा है ना तो आत्मिक युग हिलता है पूरी तरह से। दुष्ट आत्मा को उन बातों को सुनना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर के लोग उसका अधिकार यूज करते हुए उन्हें धमकाते हैं। जब सारे चेले मिलकर दुआ कर रहे थे, क्या लिखा है वहां पर? एक भूकंप हुआ था। मैं मानता हूं वो भूकंप सिर्फ एक चिन्ह था कि आत्मिक युग में भूकंप हो गया था। लोगों को पता चल गया था। क्या कहा उसने? उन सारे दुष्ट आत्माओं ने, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम पौल को भी जानते हैं, तू कौन है? क्यों वो पौल को भी पहचानने लगे थे? क्योंकि पौल भी उसी तरह दुआओं में बढ़ता था, दुआएं करता था। उन दिनों में बैटल हुआ करती थी विथ फ्लैश, है ना? लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे। आज हमारा युद्ध किसके साथ है? पौल लिखता है इफिसियों में कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, बल्कि हमारा युद्ध जो है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है। कैसे करते हैं हम उनके साथ लड़ाई? वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करते हुए, जोर से बोलते हुए, वचनों को डिक्लेयर करते हुए, दुआओं के साथ। हाँ ब्रदर, मुझे तो जय मिल गया है, तो दूसरों के लिए लड़ो अब, जैसे ये भाई लड़ रहे थे अपने भाइयों के लिए। एक दूसरे का बोझ उठाओ। लर्न टू शेयर द बर्डन फ्रॉम वन अनदर। उन दिनों में लोग किस लिए लड़ रहे थे पता है? जमीन के लिए, उनके रहने की जगह के लिए, विश्राम के लिए। आज हम लड़ते हैं दूसरों के आत्मिक विश्राम के लिए, ताकि वो प्रभु में एक तरह से जय पाए, पापों पर वो जय पाए। आर यू प्रेइंग फॉर अदर्स टुडे? क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार दोहराई थी और इसीलिए आप देखो सारे चेले और खास करके पॉल रिपीट्स दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रे फॉर वन अनदर। जानते हो अगर आप दूसरों का बर्डन नहीं उठाओगे ना तो आप दुआ नहीं करोगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। 2 दिन पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी चर्च के ग्रुप पर, कितने लोगों ने की दुआ? कितने लोगों ने पढ़ा है वो मैसेज? मैंने चर्च के नंबर से वो मैसेज भी लिखा था कि टेक दिस प्रेयर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली, लिखा था ना मैंने। आप बिलीव करो, कल के दिन ही मैं ये वचन की तैयारी करने के बजाय या बाकी चीज़ों की तैयारी करने के बजाय प्रभु ने मुझे कहा इसके लिए दुआ कर। मैंने कर दी थी, पहले ही कर दी थी मैंने, जैसे वो रिक्वेस्ट आया तो मैंने कर दी थी और उसी के बाद मैंने आपको मैसेज में वो भी लिख के भेजा था कि आप भी करो। लेकिन जानते हो प्रभु ने मुझे फिर एक बार बुलाया, इनके लिए दुआ कर, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर आवर फैमिली। एक दिन
परमेश्वर के एक दास को एक व्यक्ति ने चैलेंज किया था, तेरे में और तुम मसीह लोगों में और हमारे बीच में क्या फर्क है? आप भी झूठ बोलते हो, हम भी झूठ बोलते हैं। आप भी अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर लेते हो, हम भी कर लेते हैं। हमारे और आप में फर्क क्या है? उस दास के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया था, मुझे एक सिद्ध और सच्चा मसीह व्यक्ति लाके दिखाओ। आप बिलीव कर सकते हो, एक्चुअली वहां पर मसीह लोग रहते थे, लेकिन उनमें कोई सच्चा जीवन नहीं था प्रभु का। वो नॉमिनल क्रिश्चियंस थे। वो परमेश्वर का दास अब अन्य जातियों में जाकर वचन बताने के बजाय उन क्रिश्चियंस के लिए, उन मसीह लोगों के लिए दुआ कर रहा था कि प्रभु इनके बीच में बेदारी लेके आ, इनके बीच में संजीवन लेके आ, इन्हें फिर एक बार रिवाइव कर। ये जो ठंडे पड़ गए ना, ये जो एक तरह से बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गए ना, इन्हें उठा अब तू, इन्हें जगा फिर एक बार। लोग कहते हैं कि हमारे बीच में फर्क नहीं है, तू दिखा कि हमारे बीच में कितना फर्क है। आज कलीसियाओं में हम जब आते हैं, जानते हो, वी आर सो ऑफन पासिंग जजमेंट्स, वी आर सो ऑफन, हम कहते कि ये तो नए नए आए हैं, इन्हें कुछ समझता नहीं है। या फिर हम कई बार ऐसे भी कहते कि अरे ये देखो पुराने कैसे हैं, या कई बार हम कहते कि ये कहाँ से आए, ये कहाँ के लोग हैं। और कई बार हम किसी के एक स्वभाव से, किसी के नेचर से हम एक दूसरे को कितना जज कर लेते हैं। लेकिन क्या हम उन्हीं के लिए दुआ करते हैं? क्या आप उनका बोझ उठाते हो? अब मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं लास्ट में, एंड वी विल स्टॉप। गलातियों के 6वें अध्याय में जो हमने दूसरा वचन पढ़ा, क्या आपने उसमें एक बात नोटिस की? उसमें क्या लिखा है? आप में से बहुतों ने अगर की होगी तो इट्स गुड, बट अगर नहीं की होगी ना, तो मैं चाहता हूं हम उसे फिर एक बार खोलें। देखिए इसमें क्या लिखा है। वो क्या लिखता है यहाँ पर कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था है? इंग्लिश में लिखा है यू विल फुलफिल द लॉ ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉ ऑफ द लॉर्ड, मसीह की व्यवस्था कौन सी है? कौन सा नियम दिया था प्रभु यीशु मसीह ने हमें? नया नियम, लव वन अनदर। एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम करो ताकि जब तुम्हें लोग देखे, तुम्हारे प्रेम से वो समझे तुम मेरे लोग हो। यस, एंड दिस इज हाउ यू विल फुलफिल द लॉ। ये मसीह की व्यवस्था है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें नियम दिया है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के बीच में प्रीति रखना। प्रीति होगी तो आप एक दूसरे के लिए दुआ करोगे, अगर प्रीति नहीं है तो दुआ में आप याद भी नहीं करोगे। क्या आप कलीसिया के एक दूसरे भाई बहनों के लिए दुआ करते हो? क्या आप उन्हें रिमेंबर करते हो इन योर प्रेयर्स? लॉर्ड, मेरे चर्च के फैमिली में, मेरे मसीह जीवन में जितने भी मैं लोगों से मिला हूं, जितने भी भाइयों से मैं मिला हूं, मैं उन सबों के लिए दुआ करता हूं। लॉर्ड हेल्प देम, यूज देम फॉर योर ग्लोरी। उनके प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर, उनमें विश्वास जो है वो बढ़ा। क्या आप दुआ कर रहे हो? है ना? मसीह की व्यवस्था, जानते हो यूहन्ना के 13वें अध्याय में जानते हो क्या किया था प्रभु यीशु मसीह ने? उसने अपना आउटर गारमेंट निकाला, उसने वो अपना जो एक तरह से वो जो जैकेट था वो निकाला, उसने टॉवल बांधा अपने साइड में, और वो जाकर अपने चेलों के पैर धोने लग गया। तब पतरस कहता है कि प्रभु तू हमारे पैर क्यों धो रहा है? टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। जानते हो क्यों वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे? उसने कहा कि जो मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए करो। क्या कर रहा है प्रभु? एक दूसरे के पैर धोना है? नहीं, एक दूसरे की सहायता करो। पैर, जानते हो पैर क्यों धो रहा था? क्योंकि पैरों पर मल होता था, पैरों पर डर्ट जमा होती थी। उद्धार हम सबका हुआ है, जानते हो उद्धार हम सबका हुआ, यानी कि एक व्यक्ति दिन में एक ही बार नहाता है, वो क्या 10 बार नहीं नहाएगा? लेकिन उन दिनों में वहां पर लोग 10 बार पैर धोते थे, क्योंकि उन दिनों में जब वो लोग बाहर चलते थे तो उनके पैर खराब होते थे। हमारे तरह के आजकल के शूज नहीं है उनके पास, तो वो लोग नहाते थे बाहर, लेकिन कई बार जब वो लोग घर तक आते थे ना, पहुंचते, तब तक पैर भी गंदे हो जाते थे, उनको पैर बार बार धोना पड़ता था। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? एक व्यक्ति उद्धार एक ही बार पाता है जब वो मसीह में आता है, लेकिन कई बार हर रोज की जिंदगी में उसके पैर गंदे होंगे,
पाप में से या फिर दुनिया में या संसार से वो एक दूसरे को वो गंदा होता जाएगा या उसके ऊपर वो डर्ट जमा होगी। तो क्या करना है प्रभु? पॉइंट आउट नहीं करना है, देख तू कैसा है, तेरे पैरों पे कितना मल है, कितना घमंडी है तू, कितना निंदा करता है तू, कितना झूठ बोलने वाला है तू। पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, कहा जाकर उनके लिए सेवा करो, जैसे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं वैसे तुम भी उनकी सेवा करो। तो क्या करना है प्रभु? प्रैक्टिकली उनके जाकर पैर धोने नहीं, वो कहता है कि एक दूसरे की सेवा दुआओं में से करो। दिस इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। मैंने कहा था आज का वर्ड थोड़ा हैवी होगा शायद। यरदन पार करने के बाद भी उनको घर मिल गया था, विश्राम मिल गई थी, लेकिन रूबेन, गाद और मनशेष के आधे गोत्र को क्या कहा था? तुम भाइयों को आगे चलना होगा और अपने बचे कुचे भाइयों की जमीन मिलने तक उनके लिए लड़ना होगा। आप में से बहुतों को प्रभु ने विश्राम दिया है, बहुत से क्षेत्रों में आपको प्रभु ने जय दिया है, विक्ट्री दी है, लेकिन क्या आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मसीह दूसरों को दोष दिखाने के लिए रेडी रहता है, पॉइंट आउट करता है कि अरे ये मैच्योर नहीं है, ये ऐसा है, आज भी इनमें बहुत से कमियां हैं, आज भी ये लोग वचन को इतना समझ नहीं पाए। अरे आप उनके लिए दुआ कर रहे हो। जैसे यीशु मसीह ने चेलों की सेवा की, वैसे उसने कहा जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। इट्स इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करेंगे। आज से जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना, उसे बड़े सीरियसली लेना, बड़े सीरियसली लेना और उसके लिए दुआ करना पूरे मन से, पूरे दिल से। आइए, लेट्स प्रे।